हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरह से मैंने एक्सिस बैंक में जॉब ली थी। आपको मैंने अपने स्टोरी वाले वीडियो में बताया था कि मुझसे एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम मतलब सिलेक्ट होने के बाद वो छूट गया था किसी वजह से, और उसके बाद मैं बेंगलोर गया था तो डायरेक्टली मैंने एक्सिस बैंक में जॉब ली थी, लेकिन सेल्स में। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि मैंने किस तरह से जॉब ली थी और कितना मुझ पे प्रेशर था और मैंने किस डेट को छोड़ा और मैंने क्यों छोड़ा। ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ में अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप बैंक ज्वाइन करने जा रहे हो या ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये है मेरी सैलरी स्लिप। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो जो सैलरी स्लिप है तो दोनों में तो सेम ही मेरी सैलरी होगी, लेकिन नहीं। एक सैलरी स्लिप जो है वो मेरा है फरवरी मंथ का और एक है अप्रैल का, मतलब कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेरी सैलरी में थोड़ी इंक्रीमेंट हुई थी, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी। तो इन हैंड जो मेरी सैलरी आती थी फरवरी तक मार्च तक जो मेरी सैलरी आई थी वो आई थी 14,129 रुपीज इन हैंड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अप्रैल आया तो अप्रैल में मेरी सैलरी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई और इन हैंड जो आने लगी वो अब आने लगी 15,241। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मैंने डायरेक्टली जॉब ली थी एक्सिस बैंक में सेल्स में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो जैसा कि मैंने आपको अपने स्टोरी वाले वीडियो में बताया था कि एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स का मेरे से छूट गया था, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली मतलब कि बैंगलोर गया। वहां मेरे कुछ फ्रेंड थे जो कि अलग अलग बैंकों में थे। एक फ्रेंड मेरा कुछ साल पहले मतलब 1 साल पहले एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। तो मैं एक्सिस के सर्कल ऑफिस नहीं गया था, मुझे वो अपने ब्रांच लेकर के गया था, वो जिस ब्रांच में था, ठीक है। तो उस ब्रांच में मैं गया, तो अंदर गया तो ब्रांच हेड बैठे हुए थे, तो मैं उनके केबिन में गया, उनसे मिला। मिलने के बाद मतलब कि उन्होंने पूछा कि हाँ बोलो क्या बात है। तो मैंने कहा कि जॉब के लिए आया हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मतलब उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो मैंने बताया और मेरी क्वालिफिकेशन। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू छोटा सा बेसिक इंटरव्यू लिया। उसके बाद रिज्यूमे के ऊपर उन्होंने अपना ईमेल आईडी लिखा और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना रिज्यूमे सेंड कर देना मेरी ईमेल आईडी पे। तो वो मैंने कर दिया, बट मुझे 1 वीक तक कोई रिप्लाई ऐसा नहीं आया। तो 10-12 दिन के बाद मैं फिर मतलब कि ब्रांच विजिट करने गया उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनसे मिलने गया तो फिर मतलब थोड़ा मतलब बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ तुम तो अभी 1 हफ्ते पहले भी आए थे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि एक HR का नाम लिखा, उसका नंबर लिखा और उसने मुझसे कहा कि सर्कल ऑफिस चले जाओ। तो सर्कल ऑफिस भेजने से पहले उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए थे और उन्होंने मुझे 2-4 बातें बताई थी। जो सवाल उन्होंने किए थे उनमें से एक सवाल ये था कि क्या आपसे सेल्स हो जाएगा, सेल्स कर लोगे आप। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है सर, बट मैं ट्राई करूंगा और कोशिश करूंगा, मैं कर लूंगा। मतलब कि मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हाँ मुझसे हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाइक है आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस है, क्योंकि सेल्स में बाइक की बहुत ही नीड होती है। बट मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो वहां पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वहां पे बता देना कि आप ले लोगे बाइक विद इन अ मंथ। तो मैंने मतलब वहां जब मैं गया था तो मैंने यही बताया था। तो ये सब बोल करके उन्होंने मुझे वहां से भेजा और उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप बता देना और ये रिज्यूमे के ऊपर मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। तो वहां से उठ करके फिर मैं गया सर्कल ऑफिस एक्सिस बैंक के। उसके बाद मैं वहां गया तो मुझे एक डेट बताया गया हर थर्सडे को, मींस के एवरी थर्सडे वहां पे इंटरव्यू जो है कंडक्ट होता है। तो मुझे उस दिन बुलाया गया, तो मैं उस दिन वापस से गया। जाने के बाद वहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। उसके बाद वहां जो है एक छोटा सा एग्जाम हुआ और वो एग्जाम जो था जस्ट लाइक जो यंग बैंकर्स का होता है उसी तरह से वो छोटा सा एग्जाम था। बट वहां पे उतने क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे और वो ज्यादातर सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज में बताए हैं कि अगर आपके पास मान लो आप किसी कस्टमर के एड्रेस पे विजिट करते हो, कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल आपसे पूछता है और आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो आप वहां पे क्या करोगे? खुद से एक्सप्लेन करोगे या फिर उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का डेट लोगे और अपने सीनियर को साथ लेकर के जाओगे? तो इस तरह से 2-3 ऑप्शन मतलब थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टिक किया और वो एग्जाम मतलब कि मेरा क्वालिफाई हो गया। उसके बाद वो होने के बाद HR ने फिर मुझसे इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में HR ने मेरे पर्सनल मतलब बैकग्राउंड के बारे में पूछा, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, मेरी जो
गैपिंग्स थी कि इतने दिन आपने क्या किया। मेरी ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपका सेशन तो 11 से 14 का है। तो मैंने कहा कि सर 1 ईयर जो है मेरा सेशन लेट था, तो इस वजह से जो है मेरी मतलब जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो 2015 में हुई है। आप सर्टिफिकेट में भी देख सकते हैं, वो वहां पे मेंशन था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इतने साल तक आपने क्या किया, तो मैंने कहा कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा इस प्रोग्राम में हुआ भी था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से मैं एनरोल नहीं कर पाया उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सेल्स जॉब है, आपको पता है ना, फील्ड पे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, प्रेशर होगा एंड ऑल दैट, ये सारा मतलब ये सारी बातें जो है उन्होंने मुझे बताई। तो उसके बाद मैंने वो सारी बातों पे उनके अग्री कर दिया कि हाँ ठीक है, मुझसे हो जाएगा। फिर उन्होंने बाइक वगैरह के बारे में पूछा, तो मैंने बोला कि बाइक मैं विद इन अ मंथ परचेज कर लूंगा, मतलब कि बाय कर लूंगा मैं, ठीक है। तो वो सब कुछ पे राजी हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, आज आप जा सकते हो, हम आपको मतलब बता देंगे फोन करके या मेल के थ्रू। तो उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 25 डेज हो गए और मैंने बीच में बहुत बारी फोन भी किया, बट मुझे कोई रिप्लाई उस साइड से नहीं आया। उसके बाद फिर मैं और बैंकों में जाकर के इंटरव्यू देने लगा। तो मेरा एक फ्रेंड कोटक महिंद्रा बैंक में था, तो मैं कोटक में गया और कोटक का वहाँ एमजी रोड में एक मतलब मेन ऑफिस है। तो मैं पहले किसी कोटक के एम्प्लॉय से मिला था, तो मेरे फ्रेंड का वो फ्रेंड था, तो उसने मुझे ये बोला कि तुम हेड ऑफिस चले जाओ। तो मैं वहाँ गया, वहाँ उसने मुझे एक एचआर से मिलने के लिए कहा था। तो मैं उस एचआर से मिला। उससे मिलने के बाद बहुत ही मतलब कि वो पोलाइट थे और बहुत ही अच्छी तरह पोलाइटली बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा आपके पास बाइक नहीं है तो ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। और उसके बाद और भी 2-4 बातें उन्होंने की। तो मतलब वहां पर उनका कहने का था कि मतलब हाँ ना वाला था थोड़ा, बट उन्होंने बोला कि ठीक है आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो उसके बाद फिर मुझे वेट करने को कहा। तो मैं कोटक की बिल्डिंग के बाहर बैठ करके वेट कर रहा था। तो वहां पे मुझे एक नंबर से फोन आया और वो फोन था एक्सिस बैंक से। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मुझे फोन आया और मुझे डायरेक्टली ये कहा गया कि आपने इंटरव्यू दिया था तो आपका सिलेक्शन हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं वहां पे सोचने लगा कि आप क्या करूं, अभी तो मेरा कोटक में भी होने वाला है। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि कोटक मत ज्वाइन करना, अगर आपका एक्सिस में हो जाता है तो वहां ज्वाइन कर लेना, और अगर नहीं होता है देन कोटक करना। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब वहां पे बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप टुमारो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप सर्कल ऑफिस आ जाना, फिर आगे का प्रोसेस कर देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया। फोन करने के बाद उसको बताया, तो उसने कहा कि हाँ अच्छी बात है। तो मैं वहां पर से ही बाहर से भाग गया, मतलब कोटक का। फिर मैंने मतलब जो मुझे वेट करने के लिए कहा था, फिर से मिलना था, मैं मिला नहीं उनसे, मैं वहां पर से भाग गया। तो अब मुझे मतलब अगले दिन जाना था एक्सिस। तो एक्सिस में गया। तो उसके बाद मुझे अगले थर्सडे को बुलाया गया, मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ। उसके बाद फिर मुझे उसी ब्रांच में मिला, मैं जिस ब्रांच में मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, अगर आप डायरेक्ट सर्कल ऑफिस जाते हो तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस ब्रांच में भेजेंगे बीडीई बना के, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांच के थ्रू जाते हो, मतलब जैसे मैं गया था किसी ब्रांच में मैं गया था और वहां से मुझे रेफर किया गया आप सर्कल ऑफिस में जाके इंटरव्यू दो, तो मैं उस ब्रांच के रेफरेंस से वहां गया था, इसलिए मुझे उसी ब्रांच में बीडी बना करके भेजा गया। तो फिर मैं मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन करते करते शाम हो गया। तो मैं 4 बजे मैंने वहां रिपोर्ट किया जा करके, मैं ब्रांच हेड से मिला। फिर मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है आज आप जाओ, कल से आना। तो नेक्स्ट डे मैं शार्प 9 o'clock को आया। आने के बाद फिर मीटिंग होता है 9 o'clock से 9:30 के बीच में, किसी टाइम भी 15 मिनट या 10 मिनट 20 मिनट का मतलब मीटिंग होता है। ये डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। फुल डे का प्लान होता है कि कौन क्या कितना कुछ करेगा। तो वहां पे मेरा इंट्रो हुआ। इंट्रो होने के बाद मैंने मतलब अपने बारे में बताया, फिर थोड़ा वर्क स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में 1 वीक तो ऐसे ही लग जाता है, मतलब कोई परेशानी नहीं होती है, सिर्फ ऑफिस आओ और जाओ। थोड़ा बहुत जो मतलब सीखने का होता है, अपने सीनियर्स के पास बैठो, देखो क्या हो रहा नहीं हो रहा, थोड़ा पूछो। उस तरह से आपको 10 दिन 12 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा फील्ड पे जाते हो, अपना कॉन्टैक्ट बनाते हो, अपना मार्केट बनाते हो, कस्टमर को फाइंड करते हो। तो इस तरह से हुआ। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे ज्वाइन किया था दिसंबर के मंथ में, और जनवरी फरवरी मार्च ये काफी हेक्टिक होता है। जेएफएम बैंकिंग में है, जेएफएम ये काफी हेक्टिक होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला था, अचानक से जो है मतलब प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा ब्रांच का परफॉर्मेंस खराब हो रहा था। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगा सब पे, तो वो प्रेशर मुझ पे ही पड़ने लगा। फिर जैसे ही
जनवरी का हाफ मंथ पास हुआ, उसके बाद से तो भाई मतलब इतना प्रेशर होने लगा कि मतलब मैंने क्विट करने का सोच लिया था कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं डेली उठता था तो ये सोचता था कि आज मैं क्या बोलूंगा, और मुझे बहुत अजीब सा फील होता था क्योंकि मैंने आज तक अपने एजुकेशन लाइफ में, मतलब चाहे स्कूलिंग हो या कॉलेज हो, आज तक किसी को मतलब होता है ना कि सामने से रिपोर्ट नहीं किया है कि हाँ आज मेरा ये होमवर्क है, मैंने ये किया है, आज मैं ये करूंगा, मैं कल वो करके लाऊंगा। वो सब मेरे में आदत नहीं थी। मेरा क्या था कि मैं एट अ टाइम, हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा। तो इस टाइप का मतलब मेरा एक लाइफ स्टाइल था। तो उसके बाद जस्ट अपोजिट होना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, आप लोगों के लिए भी होगा जब आप लोग जाओगे तो ये था। तो मेरा सीन था कि मैं छोड़ने वाला था, बट कोटैक में मेरे जो एक फ्रेंड थे, उनका एक कलीग था, तो उसने मुझे कहा था कि जॉब बहुत अच्छी है, जॉब मत छोड़ना, पैसा बहुत है, एक टाइम पर तुमको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत प्रेशर है, मुझसे नहीं हो पाएगा अब, और तुम्हारा छोड़ने का ही मन करेगा, बट छोड़ना मत, क्योंकि वो टाइम अगर तुम गुजार लोगे, किसी तरह से हैंडल कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर एक हैबिट बन जाएगी और लोगों को डील करने के लिए आ जाएगा। तो वो बातें, मतलब उस बात ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया। फिर जो और सब पिछले थोड़ा बुरे एक्सपीरियंस थे मेरे, मैंने मतलब उनसे बहुत कुछ सीखा कि अगर ऐसे ही हर कुछ से भागता रहूंगा तो आगे लाइफ में मतलब बहुत मुश्किल होगा मुझे ग्रो करना। तो ये सब सोच करके मैं थोड़ा सा रुका, और उस दिन से मैंने अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। मैं मतलब फोन कॉल करने लगा किसी फ्रेंड से या किसी और कलीग से नंबर लेकर के, किसी रैंडम पर्सन को, या मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कॉल करने लगा अकाउंट्स के रिगार्डिंग कि आपके पास अगर कोई रेफरेंस है तो बता दो। तो उनसे बात करके इस तरह से, या कभी फील्ड पे जा करके मतलब कस्टमर फाइंड करना, तो इस तरह से धीरे 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 मेरा भी मार्केट बढ़ने लगा। तो उसके बाद अगेन जब फरवरी पास हो गया, मार्च का मतलब मंथ था, तो मार्च का लगभग फर्स्ट वीक में फुल प्रेशर था वैसा ही, बट मुझे अब उतना नहीं लगने लगा था क्योंकि मैं धीरे धीरे उस चीज में ढल गया था और मुझे पता चल गया था कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि मैं न्यू था उस टाइम पे, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही 2 महीना मैं ओल्ड हुआ, 2.5 महीना, मुझे सब कुछ जो है मतलब धीरे धीरे पता चलने लगा कि हाँ इस तरह से लोगों को हैंडल करना है। फिर आप जो है ब्रांच के एक दूसरे लोगों से मतलब घुल मिल जाते हो, तो उनके थ्रू भी जो अकाउंट आता है, तो एक LG-LC के बारे में बताया था कि एक लीड जनरेटर होता है जिसका मेन लीड होता है, जिसका मेन कस्टमर होता है, उसका एक लीड कन्वर्टर होता है जो कि सेल्स वाले होते हैं, मतलब हम लोग थे। तो उसके थ्रू भी मुझे मिल जाया करता था, तो इस तरह से भी मैं बच जाया करता था। तो उसके बाद से धीरे धीरे फिर प्रेशर कम होने लगा। मार्च का 15-20 जब गुजर गया तो उसके बाद फिर प्रेशर ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया। उसके बाद फिर अप्रैल का मंथ आया, तो फिर फाइनेंशियल ईयर जैसे स्टार्ट होता है तो उतना प्रेशर नहीं होता है, आराम से काम होता है। लेकिन हाँ, तो ये वो पीरियड होता है जब आप स्टार्टिंग से अपना काम करते हो ना, तो लास्ट टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं पड़ता है। नहीं तो लास्ट टाइम पे आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये आपका परफॉर्मेंस है फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर, आपका अभी 40% ही टारगेट पूरा हुआ है, आपको 60% और करना है जो ईयरली टारगेट होता है। तो इस तरह से मतलब कि मैंने उस चीज को हैंडल किया। हैंडल करने के बाद मैं मतलब कंटिन्यू रहा, तो ऑलमोस्ट लगभग 6 मंथ्स हो गए थे मुझे। फिर मुझे लगने लगा कि अब हो गया मतलब काफी टाइम, और जिस टाइम पे मैंने छोड़ा है उस टाइम पे मेरा उस मंथ से इंसेंटिव बनने वाला था, और अब मतलब ऑलरेडी बन चुका था इंसेंटिव, क्योंकि 10 तारीख तक, मंथ के 10 तारीख तक, ठीक है, मई का वो मंथ था, और उस मंथ के 10 तक मैंने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए थे 10 अकाउंट के, ठीक है। एक अकाउंट मेरा प्रोसेसिंग में था एक कस्टमर का, तो मिला करके मेरा 10 अकाउंट समझो कंप्लीट हो गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 बड़े बड़े अकाउंट्स किए थे 2 लाख वाले, और वो मतलब किसी ब्रांच के रेफरेंस से था, तो मेरा भी उसमें ऐड हो गया और एक मेरा भी था। तो इस तरीके से मेरा टारगेट पहले मंथ मतलब उस मंथ के 10 को ही पूरा हो गया था। तो अगेन मेरे पास 20 डेज थे आगे, तो उसमें मैं और बेहतर कर सकता था, तो मेरे और इंसेंटिव बन सकते थे। बट अब मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, मतलब मैंने ऐसा सोच लिया था। तो उस लेकर के मैं एक दिन बैठा, मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन कर दिया तो मई के मंथ में मेरा लास्ट जो डेट था वो था 17 मई, 17th ऑफ मई मेरा लास्ट था ऑफिस में, ठीक है। तो उस डेट को मतलब मेरा 15 दिन का नोटिस पीरियड था, तो आराम से मैंने किया और कर करके फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया। बात छोड़ने के बाद मैंने जो सोचा था उस अकॉर्डिंग मैं अपना वर्क कर रहा हूं। तो यहाँ पे बात अब ये है कि जो प्रेशर था, देखो वो प्रेशर आप लोगों पे भी आएगा, आप चाहे ब्रांच से हो या
कंप्लीटली सेल्स से हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर हर लोगों पे होता है, आपको वो वक्त को झेलना पड़ता है, क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम्स से भागोगे तो बाद में भी ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप कोई भी जॉब करोगे, हाँ थोड़ा ये बात हो सकता है कि थोड़ा कम प्रेशर आप पे होगा, ठीक है, बैंक में हो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है, बट ऑल टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रेशर हर जगह पे है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन चीजों को हैंडल करते हो। हमेशा प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे भी आए थे, मतलब मैंने बैंक के बारे में, प्राइवेट बैंक के बारे में जहां पर भी देखा था सिर्फ निगेटिव ही था, बट फिर भी मैं उस रास्ते पे गया और करके देखना चाहता था, और वो भी सेल्स में। मेरा तो ऑपरेशन प्लस सेल्स नहीं था, कंप्लीट सेल्स था मेरा। तो स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बहुत गंदा रहा, बट फिर धीरे 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 सारी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। जब आप सीखने लग जाते हो, जब आप सीख जाते हो तो आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो, तो लोगों को हैंडल करने के लिए आपको आ जाता है। तो जो दूसरे लोग हैं उनके कहने पे मत जाओ, क्योंकि आप जिस सेक्टर में कोई बंदा है ना, उस बंदे से अगर आप पूछोगे तो वो आपको अपने सेक्टर के बारे में खराबी बताएगा, क्योंकि जॉब हर लोगों के लिए खराब ही होती है। आप कभी भी प्लस पॉइंट नहीं सुनोगे कि हाँ यार मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत आराम से चल रहा है, ऐसा किसी से नहीं सुनोगे। सबके मुंह से बस एक कॉमन बातें आपको सुनाई पड़ेगी, अरे यार बहुत परेशान हूँ, जॉब में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो आप देखो, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी कैपेबिलिटी, आप जो कर सकते हो, आपके अंदर जो क्षमता है वो अलग है। तो हर पर्सन डिफरेंट होता है, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अगर मैं नहीं कर पाया, इट डजंट मीन कि आप भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसा है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, तो जब मैंने बैंगलोर छोड़ा तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो मैंने बताया था कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो मैं कर रहा था दिल्ली में, ठीक है, नोएडा में, एक्सिस बैंक का जो हेड ऑफिस है सेक्टर 128 में, तो वहाँ। लेकिन वर्क तो मैं एक्सिस के लिए कर रहा था, लेकिन जो मुझे पे करती थी वो कोई और कंपनी थी, ठीक है। वर्क जो होता था वो ऑफिस, मतलब एक्सिस का जो बिल्डिंग है वहां बैठ के ही होता था, लेकिन वहां 2-3 कंपनियां और हैं, तो उनके थ्रू एक्सिस का वर्क होता है, और वो कॉलिंग वाला था। इट इज लाइक अ बीपीओ, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप ये सोच रहे हो ना कि मैं मतलब इस टाइप के जॉब को, जो आपका हुआ है किसी प्रोग्राम में, कि उस अच्छी जॉब को छोड़ करके आप किसी और सेक्टर में कर लोगे, आप किसी और सेक्टर में करोगे, वहां उतना ग्रो नहीं होगा। दूसरी चीज है, आपको उस हिसाब की सैलरी नहीं मिलेगी। जैसी सैलरी आपको बैंकों में इंक्रीज होती है, मतलब आप प्रोग्राम के थ्रू जाते हो, डायरेक्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर या डिप्यूटी मैनेजर में होता है, उसके बाद फिर आप ग्रो करते ही चले जाते हो अपने वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो कोई भी डिसीजन लो, मैं ये नहीं करा कि बैंक में ही जाओ, आप सोच लो, क्योंकि अभी आपका जो डिसीजन होगा वो आपके आने वाले फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। आपका अभी का लिया हुआ डिसीजन आपके आगे की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा लेट कर लो, लेकिन एक सही डिसीजन लो, और जो डिसीजन लो अपने उस डिसीजन पे आप अटल रहो कि नहीं, अब मैंने ये डिसीजन लिया है तो पहले मुझे ये ही कंप्लीट करना है। हाँ, कंप्लीट करने के बाद फिर अपना वे चेंज करना चाहो तो कर लो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, ठीक है। बट एक कंप्लीट, एक अच्छा डिसीजन लो अपने आगे की लाइफ को सोचते हुए, सारी बातों को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए आप एक डिसीजन लो, ठीक है। तो ये था मतलब मेरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस और जो प्रेशर था मेरे ऊपर, तो ये थी मेरी जॉब वाली लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। और जो मुझसे यंग बैंकर्स का प्रोग्राम छूट गया था, उसकी जो स्टोरी मैंने बताई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, या लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।